If one end of a wire is fixed with a rigid support, वायर का एक एंड क्या किया, फिक्स किया रिजिड सपोर्ट को, रिजिड सपोर्ट यानी जैसे सीलिंग, हाँ, एंड द अदर एंड इज स्ट्रेच बाय फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, और दूसरे एंड पे कितना फोर्स लगाया, देन द इंक्रीज इन लेंथ इज 0.5 मिलीमीटर। इंक्रीज इन लेंथ यानी इलोंगेशन यानी एक्सटेंशन 0.5 मिलीमीटर। तो हमें पूछा है द रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ द वायर and the work done in displacing it through 0.5 मिलीमीटर, 0.5 है वो, क्या है 0.5 मेंशन करो वहाँ पे, 0.5 मिलीमीटर बाय द वेट इज। तो एनर्जी पूछी है हमें, एनर्जी यानी रे पोटेंशियल एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी, जो कि क्या होती है हाफ एफएल, और दूसरे इसमें क्या पूछा है वर्क डन। साधा वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, यस। तो ये पूछा है हमें, तो ध्यान दो बरोबर क्या प्रॉब्लम है ये पहले समझ लो। तो एक ये ऐसा रिजिड सपोर्ट है, ये वायर है, वायर की लेंथ हम यल मानेंगे, यहाँ हमने फोर्स लगाया, तो इसमें इलोंगेशन जो आया इंक्रीज इन लेंथ ये स्मॉल यल। तो पहले केस में हमें क्या पूछा है एनर्जी, एनर्जी यानी ही पोटेंशियल एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी, जो स्ट्रेन इसमें तैयार होती है वो होती है हाफ एफ इंटू यल, क्लियर क्या, यस। एक बात ये पहली, और दूसरी बात जो हमें पूछी है वो पूछा है कि सादा जो वर्क डन है, वर्क इसको डिस्प्लेस करने के लिए क्या, तो सादा वर्क, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स कितना लगाया एफ, और डिस्प्लेसमेंट यानी वो जो इलोंगेशन हुआ, तो ये इक्वेशन 2। तो ये देखो, अब मुझे बताओ कि इक्वेशन 1 क्या है पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेशन 2 क्या है वर्क डन। तो हमें रेशो पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन ये वर्क का रेशो क्या आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हाफ एफ इंटू यल, और वर्क कितना है एफ इंटू यल, तो क्या कैंसिल होगा एफ एफ यल यल, तो ये क्या आ गया 1/2, 1/2 यानी ही 1:2। ये आंसर, क्योंकि दोनों केस में इलोंगेशन समान है 0.5 और दूसरा भी वो 0.5 ही है, क्लियर क्या, दोनों केस में फोर्स भी क्या लगाया सेम लगाया है, क्लियर। तो रेशो क्या है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वर्क डन का 1:2, क्लियर। ए वायर इज सस्पेंडेड बाय वन एंड एंड द अदर एंड, at the other end a weight equivalent to 20 Newton force is applied। यही क्या कहानी रे बाबा, एक एंड पे वायर को रिजिड सपोर्ट का यानी सीलिंग को फिक्स किया, दूसरे एंड पे क्या लगाया फोर्स लगाया, क्या लगाया फोर्स लगाया। इफ द इंक्रीज इन लेंथ इज 1 मिलीमीटर, हाँ ये इलोंगेशन दिया है कितना 1 मिलीमीटर, तो फिर द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द वायर विल बी, इंक्रीज इन एनर्जी यानी ही पोटेंशियल एनर्जी यानी ही स्ट्रेन एनर्जी, तो क्या रहता है हाफ इंटू एफ एल। यही देखो फिर वही फिर से पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और स्ट्रेन एनर्जी, हाँ इक्वल टू क्या हाफ एफ एल, क्लियर क्या। तो यहाँ साइड वर्क में मुझे बताओ फोर्स कितना दिया है 20 न्यूटन, और यल कितना दिया है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 10⁻³ मीटर, तो ये हाफ
एफ है 20, यल है 10 टू दी पावर -3, 2 कैंसल तो 10, ये 10 टू दी पावर -3, 10 यानी रे 10 का पावर 1 है या ना, 10 का पावर 1 आया तो फिर क्या आ गई ये वैल्यू 10 टू दी पावर -2 इतना जूल, 10 टू दी पावर -2 यानी ही 0.01, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं मतलब कितना है 1, और ये 10 टू दी पावर -2 मतलब 1 के पहले मतलब 2 पॉइंट, 1 और 1 2 उसके पहले पॉइंट, क्लियर क्या, इतना जूल। तो ये आ गया आंसर, क्लियर। द अबो क्वेश्चन द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द वायर and the decrease in gravitational potential energy when load moves downwards by 1 millimeter will be। हाँ फिर से हमें देखो रेशो पूछा है, इंक्रीज इन एनर्जी यानी अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, इंक्रीज इन एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्ट्रेन एनर्जी जो कि क्या होती है हाफ EFL, और दूसरा जो पूछा है डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन लोड मूव्स डाउनवर्ड, यानी ही ये देखो डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको ब्रैकेट में लिखो वर्क, क्या लिखो, जो अभी हमने ये प्रॉब्लम देखा था ये वाला देखो, यही वाला है, यही वाला, क्लियर। तो देखो ये पोटेंशियल एनर्जी, फिर से बरोबर ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी कितना हाफ EFL से इक्वेशन 1, और दूसरा जो है वो वर्क ही है, वो क्या डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यानी क्या वर्क, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क इक्वल टू F इनटू L, तो इक्वेशन 2, तो ये पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वर्क इसी का रेशो पूछा है, तो हाफ EFL अपॉन EFL, एफ LL कैंसिल, तो क्या आया 1/2 यानी रेशो 1:2। तो देखो ऑप्शन कौन सी इस केस में, फिर मॉडुलस ऑफ ए वायर इज y। हाँ यंग्स मॉडुलस हम किससे डिनोट करते हैं, y से। इफ द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इसी को हम क्या बोलते हैं, CPU बोलते हैं ना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाँ इज ई, वो कितनी दी है E, तो हमें पूछा है देन द स्ट्रेन विल बी, स्ट्रेन कितनी रहेगी, क्या पूछी हमें, स्ट्रेन पूछी है। तो मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास बताओ बरा CPU का फार्मूला y और स्ट्रेन, ये तीनों बातें जिसमें ऐसा वो फार्मूला बताओ बरा क्या है, तो देखो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या रे बाबू, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, सादी भाषा में अगर मैं ब्रैकेट में लिखूँ तो स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है ना, इक्वल टू क्या होता है मुझे बताओ बरो, फार्मूला जो y और स्ट्रेन के रूप में हो तो होता है हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वेयर, क्लियर क्या। तो इसमें हमें क्या पूछा है, स्ट्रेन पूछा है। अच्छा ये CPU क्या दिया है हमें E, ये हाफ वैसे ही y वैसे ही, और ये स्ट्रेन का स्क्वेयर, तो 2 इधर लिया तो 2E, और ये y इधर आया डिनोमिनेटर में, और ये स्ट्रेन का स्क्वायर, क्लियर क्या। तो हमें स्ट्रेन का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रेन चाहिए, तो दोनों तरफ रूट लेंगे हम, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये रूट में आ जाएगा 2E अपॉन y, और ये सिर्फ बचेगा स्ट्रेन, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो स्ट्रेन इक्वल टू आया रूट 2E अपॉन y। देखो फिर ऑप्शन बोलो जल्दी, क्या ऑप्शन, क्लियर। द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल ऑफ 2 वायर्स इज 2:3, यंग्स मॉडुलस का रेशियो दिया है 2 वायर का 2:3। इफ द सेम स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन बोथ, दोनों के ऊपर क्या की, सेम स्ट्रेस लगा, सेम स्ट्रेस लगाना यानी सेम फोर्स लगाना, सेम स्ट्रेस लगाना यानी सेम फोर्स लगाना, देन द रेशियो ऑफ इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, इलास्टिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी वापस CPU ही हो गया रे बाबू, क्या हो गया, हाँ जिसको हम E से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, A से। हाँ तो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे, हमें स्ट्रेस दिए ना, स्ट्रेस कांस्टेंट,
तो अभी हमने फार्मूला इस पिछले इसमें क्या यूज़ किया था रे, सेपीयू इक्वल टू हाफ वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वेयर, मतलब ये वाई और स्ट्रेन के रूप में था। इसी प्रकार से मुझे वाई और स्ट्रेस के रूप में बताओ बरा, इसी सेपीयू का फॉर्मूला हाफ स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन वाई। तो देखो वही लिखता हूँ, तो ये सेपीयू स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, हाफ स्ट्रेस स्क्वेयर अपॉन वाई, है ना, बरोबर। अरे लेकिन स्ट्रेस क्या दी है, कांस्टेंट दी है ना, और हाफ भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये सेपीयू जो कि हम इसे डिनोट करते हैं, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, है ना। तो हमें इसका किसका रेशो पूछा है बताओ बरा, उसी सेपीयू का ही रेशो पूछा है ना, है ना। हाँ, तो ये E1 बाय E2 दो केसेस है, इसलिए E की जगह E1 बाय E2, तो इधर Y2 बाय Y1। लेकिन साइड वर्क में मुझे बताओ, हमें Y1 बाय Y2 ये दिया है ना, कितना दिया है, तो फिर अगर इसका रिवर्स करेंगे तो Y2 बाय Y1 क्या आएगा, तो ये देखो ना, Y2 बाय Y1 इक्वल टू, तो E1 बाय E2 इक्वल टू 3/2, इसलिए देयरफॉर E1 S2 E2 इक्वल टू 3S2 लेंथ ऑफ ए रॉड इज 20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो ये लेंथ दी है, क्या दी है, लेंथ, और इस वायर का एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गोल, ये जो है एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर है रेडियस। हाँ, तो वो भी दिया है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर वो दिया है 1.4 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इफ द रॉड इज कॉम्प्रेस्ड बाय 5 kg वेट अलोंग इट्स लेंथ, उसको क्या किया अभी, इलोंगेट करने के बजाय कॉम्प्रेस किया, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। तो देन इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ द रॉड इन जूल्स विल बी, तो उसकी एनर्जी यानी ही स्ट्रेन एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी ये पूछा है, क्लियर क्या। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास फार्मूला है ना बाबा, क्या फार्मूला है हमारे पास बताओ बरा, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला हाफ एफ इंटू यल, है कि नहीं, बोलो जल्दी। अच्छा, अभी इसमें हमें स्मॉल यल दिया है क्या, नहीं दिया है। तो साइड वर्क में देखो, यहाँ पे साइड वर्क हमारे पास फार्मूला है y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। y यानी इस वायर का यंग्स मॉडुलस, एफ यानी ये जो फोर्स लगाया, यल यानी उस वायर की लेंथ, ए यानी उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और स्मॉल एल यानी इलोंगेशन। तो ये स्मॉल एल इधर लाओ, y इधर लाओ, क्या होगा, एफ एल अपॉन ए वाई। यहाँ लिखूँ क्या फिर, हाँ, तो ये हाफ एफ वैसे ही, और ये एफ एल अपॉन ए वाई, तो ये हो गया हाफ एफ स्क्वेयर एल अपॉन ए वाई, है ना, बोलो क्लियर, यस। तो अभी आपको क्या डाटा दिया है वो ज़रा मुझे बताओ, कि ये जो फोर्स दिया है वो कितना दिया है, कितना दिया है, बोलो जल्दी। 5 kg वेट, क्या दिया है देखो, 5 kg वेट। अब एक टेक्निक बरोबर अच्छी तरह से ध्यान दो, कि जब भी आपको फोर्स kg वेट में दिया होगा, किस में दिया होगा, लेकिन फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, क्या है, तो ये जो नंबर है 5, जैसे 5 ऐसे रहेगा, और kg वेट को न्यूटन में बदलना है तो उसको स्मॉल g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना होता है। उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन एंट्रेंस के लिए हम वैल्यू क्या लेते हैं, 10 लेते हैं। तो ये सिंपल बात, 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बदल गया kg वेट न्यूटन में। तो कितना है रे बाबा, ये 50, तो एफ हमें मिल गया 50। उसके बाद में मुझे बताओ, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है बताओ, हाँ
ओरिजिनल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो ये यल हमें दी है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 10⁻² मीटर। क्लियर क्या? उसके बाद में उसका एरिया हमें कितना दिया है बोलो? हाँ, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर यानी 10⁻² मीटर का, तो 2 वैसे और ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर क्या? और उसके बाद में हमें उसका y दिया है ना? क्या दिया है उसका y बोलो? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू इसमें रखो बरा, क्या आएगा फिर मुझे बताओ? इक्वल टू हाफ, है ना? f की वैल्यू कितनी है रे? 50। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 50 का स्क्वायर 2500। और यल कितनी है बोलो? 20 10⁻², है ना? ये कितना है बोलो? 2 × 10⁻⁴। और y कितना है? 1.4 10⁻11, है ना? बोलो। तो देखो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, है ना? बोलो। तो फिर क्या बचा मुझे बताओ बर थोड़ा सा। तो ये देखो अभी बरोबर ध्यान दो, ये 25 है कि नहीं रे? और ये 2 0 यानी 10⁻², है ना? ये 1 0 दिखा क्या? यानी 10⁻1, ये 10⁻⁻², है ना? और ये अपॉन 2 और ये 1.4, तो 1.4 का डबल 2.8, और ये 10⁻11 और -4 यानी 10⁻7, है ना? अभी मुझे बताओ 10⁻7 अगर हम अप लेके गए तो क्या हो गया? -7, -7 और -2 -9, और ये 2 + 1 3, 3 - 9 यानी 10⁻⁻6। बोलो जल्दी, ये हो गया 10⁻⁻6। प्रश्न बच गया इसका। तो ये तो बहुत ही सिंपल बात है, 25/2.8 है ना? 25/2.8, या 0 लगा दो तो ये 28 हो जाएंगे। तो इसका अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आती है 8.57। क्या आती है? तो स्ट्रेन एनर्जी ये जूल में, ये आ गया आंसर। क्लियर?